प्रदेश के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने बीकानेर में सहकारिता विभाग के कार्यालय में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री दत्त ने किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। किसानों की समस्याओं और योजनाओं पर मंथन करने के दौरान मंत्री दत्त ने बताया कि समीक्षा बैठक का मुख्य फोकस किसानों की समस्याओं और उन्हें उच्च गुणवत्ता के खाद बीज उपलब्ध कराने पर था। उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान के ऐसे 35 लाख किसान जिनका लोन चुकाने की अवधि समाप्त हो चुकी है, उनके लिए एक मुश्त शुद्धता योजना लाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान अपना बकाया लोन चुका सकेंगे। बैठक में किसानों को दिए जा रहे लोन की राशि, एफडीआर बढ़ाने की संभावनाओं और सोसाइटी मंडलों को सक्रिय करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि नए नवाचारों का लाभ निचले स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारते हुए मंत्री दत्त ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि वे 2 साल तक घर से नहीं निकले, जबकि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हमेशा कार्य में व्यस्त रहते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर उन्होंने हवाई क्षेत्र के विस्तार पर भी बात की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में भी विचार विमर्श चल रहा है ताकि प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जा सके। 1.5 महीने पहले ही हमने सर्कुलर निकाला और सभी जगह हमने डीआरएस और अपने एमडीज को पाबंद किया है कि कहीं पे भी इस तरह से किसानों के साथ किसी प्रकार का छल नहीं हो, उनको उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स मिले और कहीं कोई इस तरह का उत्पाद अगर पाया जाता है उनके लाइसेंस भी निलंबित हों और उन पर उचित कार्रवाई हो। आप उड्डयन जीएसएस और जो केवीएसएस है उन्हीं पे ही अब बिकेगा माल, प्राइवेट पे नहीं बिकेगा, उर्वरक वगैरह ये तय कर रहे हैं। ये कृषि मंत्री जी इसका अच्छे जवाब दे पाएंगे। तो ये तो सहकारिता के आपका है, केवीएसएस तो आपका है, केवीएसएस और इसमें जो है हम अपने यहाँ पे जो भी उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको ही बेचेंगे। इसके लिए हमने नीचे तक सोसाइटीज़ को पाबंद किया है और खाद जो है वो देना सारा कृषि विभाग इसको देखता है। निश्चित रूप से कृषि मंत्री जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के किसानों के लिए जिस प्रकार से कल्याणकारी काम वो भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस प्रकार से ठगी पिछली सरकारों में किसानों के साथ हो रही थी उसको रोकने का काम हमारी सरकार करेगी।